नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबका दोस्त सौरभ कुमार और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सौरभ कुमार एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं जो पोस्ट आई है एसएससी की तरफ से। ठीक है, एसआई सब इंस्पेक्टर की है और किसकी है, सीपीओ की जॉब है। ओके, तो एसएससी सीपीओ की जॉब निकली हुई है, वैकेंसी निकली हुई है, एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया है। अगर हम इम्पोर्टेंट डेट की बात करें इसके बारे में, तो क्या क्या है कि स्टार्टिंग डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है वो कब है, 17/6/2020 से, मतलब कि 17 जून से शुरू है और 16 जुलाई तक है। ठीक है, और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसेप्शन ऑफ एप्लीकेशन कब तक है, 16/7/2030, 11:30 तक आप भर सकते हैं। और कोई भी अगर ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करने की लास्ट डेट कितनी है, 18 है। ठीक है, 18 जुलाई। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान के लिए कितना है, 20/7, मतलब 20 जुलाई। ठीक है, ये तो मेन मेन डेट्स थी। अब देखते हैं, अगर हम बात करें वैकेंसीज की, तो वैकेंसी किसके लिए निकली है, सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ। ठीक है, 2 पोस्ट निकली है इसके लिए, जिसका सीपीसी कितना होगा आपका, लेवल 6 का होगा, 35,400 से लेके 1,12,400 तक का होगा। ठीक है, और ग्रुप बी की भर्ती है ये। और सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव में निकली हुई है, मेल फीमेल दोनों के लिए निकली हुई है। इसका भी पे स्केल क्या है, सीपीसी लेवल 6 है, 35,000 से लेके 1,12,000 तक है। ठीक है, और ये किस में आएगी, ग्रुप सी की पोस्ट में आएगी। आगे देखते हैं टोटल, अगर वैकेंसी की बात करें तो सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली मेल के लिए बात करें तो कितनी है, जनरल के लिए कितनी आ रखी है, ओपन के लिए 32, ईडब्ल्यूएस के लिए 9, ओबीसी के लिए 6, एससी के लिए 11, एसटी के लिए 15, और टोटल कितनी है, 73। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट की बात करें तो उनमें 4, 1 ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, और टोटल कितनी है इसके अंदर, 9। एक्स सर्विसमैन के लिए भी है टोटल 9 सीटें। और ओवरऑल वैकेंसी की बात करें तो कितनी है वो, 91 है। अब यहीं पे हम फीमेल की बात करते हैं, सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव के लिए। तो फीमेल में ओपन के लिए कितनी है, जनरल के लिए 35 हो गई, ईडब्ल्यूएस के लिए 8, ओबीसी के लिए 7, और एससी के लिए 12, एसटी के लिए 6, और टोटल कितनी है, 78 है। अब सब इंस्पेक्टर जीडी की बात करें हम, किसके अंदर, सीएपीएफ के अंदर। तो सीआरपीएफ जो है हमारा, सीआरपीएफ के अंदर जनरल के लिए कितनी है, 421 है, और फीमेल के लिए कितनी है, 13 है। ईडब्ल्यूएस में कितनी है, मेल के लिए 104, फीमेल के लिए 3, ओबीसी में कितनी है, 281, और फीमेल के लिए कितनी है, 9, एससी के लिए 156, फीमेल के लिए 5, एसटी के लिए 78, और एसटी के लिए फीमेल में कितनी है, 2 पोस्ट। तो मेल के अंदर टोटल कितनी है, 1,040, और फीमेल के लिए कितनी है, 32। और टोटल वैकेंसी की बात करें तो सीआरपीएफ में कितनी है, 1,072। बीएसएफ के लिए अंदर कितनी है, 92, मेल के लिए, फीमेल के लिए 5, और ईडब्ल्यूएस के लिए 27, फीमेल के लिए 1, ओबीसी के लिए 63 फीमेल के लिए 3, एससी के लिए 35, और फीमेल में कितना है, 2, और एसटी में 17, 1, और टोटल वैकेंसी की बात करें तो कितनी है, 244। और एक्स सर्विसमैन की बात भी करें तो सीआरपीएफ में कितनी है, 160 है, और बीएसएफ में कितनी है, 24 है। इसी तरीके से आईटीबीपी की बात करें हम तो टोटल वैकेंसी कितनी है, 43 वैकेंसी निकली है, जिसमें जनरल के लिए 22 है, और फीमेल के लिए कितनी है, जनरल फीमेल के लिए 4 है। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी कितनी है, 4 है। सीआईएसएफ की बात करें तो इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है, 20 वैकेंसी निकली है, जनरल की 8 है, और फीमेल की कितनी है, 2 है, और एक्स सर्विसमैन की भी कितनी है, 2 है। एसएसबी की बात करें अगर, तो एसएसबी में मेल के लिए कितनी है, 8 है, टोटल 16 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 2 है। ठीक है, और मेल फीमेल की बात करें तो कितनी है टोटल, 1,395, अगर अब तक टोटल बात करें तो हम। ठीक है, टोटल जितनी वैकेंसी की बात करें तो एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी, 139 है, और टोटल मेल फीमेल मिला के 13,995 वैकेंसी है।
अगर हम बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट में क्या क्या दे रखा है आपका, एज लिमिट जो होनी चाहिए 20 से लेके 25 के बीच में दे रखी है। और कहाँ से दे रखा है, कि 2 जनवरी 1996 के बाद पैदा होना चाहिए, ठीक है। और 1 जनवरी 2001 से पहले का जो बर्थ होना चाहिए। ओके। SC ST की बात करें तो रिलैक्सेशन भी है इसके अंदर, कितने हैं, 5 साल की। OBC के लिए 3 साल की है। एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी है, 3 साल की है। फॉर द पोस्ट ऑफ SI एंड दिल्ली पुलिस कोड के लिए कितनी दे रखी है, कोई अगर डिवोर्सी है, वुमेन है, या उनके लिए कितना दे रखा है, अप टू 35 एज तक की दे रखी है इसके अंदर। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा, ठीक है। पेपर 1 के अंदर 4 सब्जेक्ट दे रखे हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, और तीसरा क्या दे रखा है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, चौथा इंग्लिश का सेक्शन हो गया, ठीक है। आपका टोटल कितना होगा, 2 घंटे का होगा टाइमिंग। ओके। उसके अंदर आपको क्वेश्चन कितने करने होंगे, 50 करने होंगे जनरल अवेयरनेस के, जनरल नॉलेज के 50, रीजनिंग के 50, क्वांटि मैथ्स के 50, और इंग्लिश के भी कितने, 50। तो टोटल कितने क्वेश्चन हुए, 200 क्वेश्चन करने हैं आपको, कितने, 2 घंटे में। अगर पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 क्या होगा, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, जिसके अंदर क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, 200, और मैक्सिमम मार्क्स भी कितना होगा, 200 होगा। और इसकी भी टाइमिंग कितनी है, 2 घंटे की। अगर डेट, एग्ज़ाम डेट की बात करें तो कब से कब के बीच में कंडक्ट कराएंगे, 29/9 के से लेके 5/10 के बीच में सारे एग्ज़ाम होंगे। और पेपर 2 की बात करें तो एक ही दिन होगा, और वो कब होगा, 1/3/2021 में होगा ये इसका पेपर, ठीक है। पेपर 2 जो अगर क्वालिफाई करते हैं उसके बाद पेपर 2 में जो जाएंगे वो। अब हम सिलेबस की बात करते हैं इसके। तो सिलेबस में जनरल रीजनिंग और इंटेलिजेंस में ये देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से देख लेना, ठीक है। जनरल अवेयरनेस का है, और ये मैथ्स का भी देख लो, स्क्रीनशॉट लेके आराम से चेक कर लेना। और इंग्लिश का भी ये चेक कर लेना, फर्स्ट पेपर का और सेकंड पेपर का भी, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो वो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसके लिए करते हैं। तो क्या दे रखा, हाइट कितनी होनी चाहिए मेल की, 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट जो होनी चाहिए बिना एक्सपेंड करे 80 होना चाहिए, और एक्सपेंड करके कितना होना चाहिए, 85 होना चाहिए, ठीक है। अब जो मान लो हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, या फिर सिक्किम में रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हो गए, लद्दाख के हो गए, तो इनके लिए हाइट में रिलैक्सेशन दे रखी है, कितनी है, 165 हो सकती है। ओके। और इस चेस्ट में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, बिना एक्सपेंड करे 80 होना चाहिए, एक्सपेंड करके 85 होना चाहिए, ठीक है। अब जो एसटी की बात करें, अगर जो एसटी में है तो उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 162.5 होनी चाहिए। अनएक्सपेंड करे 77 होना चाहिए, एक्सपेंड करके 82 होने चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की हाइट कितनी दे रखी है, 157 दे रखी है। और अगर फीमेल कैंडिडेट जम्मू कश्मीर वगैरह से, अगर लद्दाख से बिलोंग करती है, तो उनकी कितनी है, 155 होगी सेंटीमीटर में। अब ये सारे टेस्ट के लिए कुछ दे रखा है, अब इसमें देखते हैं हम, ठीक है। फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट की बात करें ऑल पोस्ट के लिए, तो मेल के लिए कितना दे रखा है, कि आपको 16 सेकंड में 100 मीटर भागना होगा। और दूसरा क्या दे रखा है, 1.6 किलोमीटर रेस करनी होगी आपकी 6.5 मिनट में, ठीक है। लॉन्ग जंप होनी चाहिए 3.65, 3 चांस मिलेंगे आपको। और हाई जंप कितनी हो चाहिए, 1.2 मीटर की होनी चाहिए, उसके लिए भी आपको 3 मौके मिलेंगे। शॉर्ट पुट भी होना चाहिए आपको, 4.5 होना चाहिए, कितने में, 3 चांस मिलेगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए 18 सेकंड में 100 मीटर आपको रन करना पड़ेगा। और 800 मीटर रन करना पड़ेगा 4 मिनट में। लॉन्ग जंप आपको 2.7 मीटर की दे रखी है, 3 मौके मिलेंगे। हाई जंप कितनी है, 0.8 मीटर दे रखा है, उसके भी 3 मौके आपको मिलेंगे। और अगर हम फीस की बात करें तो फीस कितना होगा आपका, 100 रुपीज़ होगा, ठीक है। जनरल ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी सबके लिए कितना होगा, कोई फीस नहीं होगी। ओके, ज़ीरो फीस है। बाकी जितने भी कैटेगरी वगैरह के लिए कोई फीस नहीं है।
तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें। ठीक है, वैकेंसी आई है दिल्ली पुलिस में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।